रूही बेटा प्लीज आ जाओ और ये खाना खत्म कर लो। शिवानी लगभग थक गई थी रूही की मिन्नतें करते करते, और शिवानी की सास भी कई बार कह चुकी थी, पर रूही थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस रोए जा रही थी और एक ही जिद पकड़ कर बैठी थी कि मुझे नहीं खाना है। शिवानी को रूही की जिद का कारण समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रूही बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। आई खैर, अब भूखी बच्ची को किसी तरह खाना तो खिलाना ही था, तो उन्होंने बालकनी का रुख किया। आए राघव अखबार के बीच वाले पन्ने की न्यूज़ पढ़ने में इतने मशगूल थे कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान भंग हुआ तो शायद जो बिजली कट 2 घंटे के लिए होने वाली थी वो बढ़ाकर 4 घंटे कर दी जाएगी। आए शिवानी कब उनके पीछे आकर खड़ी हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। वे उसी तरह अपना पेपर पढ़ने में व्यस्त थे। अहम शिवानी ने उनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए खांसी की, तब जाकर राघव न्यूज़ की दुनिया से बाहर आए और बोले, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? जरा आप ही समझाइए अपनी लाडली को। कुछ खा नहीं रही और ना खाने का कारण भी नहीं बता रही। शिवानी ने ड्राइंग रूम में बैठी रूही की तरफ इशारा करते हुए कहा। आए राघव की जान बसती थी रूही में और वो उसको रोता हुआ नहीं देख सकता था, तो तुरंत पेपर फोल्ड करके अपनी लाडली के पास गए और बोले, बेटा आज तो मम्मा ने आपके फेवरेट कर्ड राइस बनाए हैं और ये बाउल ऐसे का ऐसा रखा है, आप जल्दी से इसे फिनिश कर लो वरना ये आपसे नाराज हो जाएगा। आए राघव ने एक नाकाम कोशिश की थी रूही को हंसाने की, पर रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। आए राघव ने कहा, बेटा आप तो इतने समझदार हो, फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? तब रूही ने कहा, पापा अगर आप कहते हो तो मैं ये फिनिश कर लेती हूँ। आए ऐसा सुनते ही सबने राहत की सांस ली, लेकिन रूही ने तुरंत ही माहौल बदलते हुए कहा कि अगर मैंने ये फिनिश किए तो जो मैं मांगूंगी वो आपको मुझे देना होगा। आए अब राघव को समझ आ रहा था कि रूही ने अपनी कोई बात मनवाने के लिए ये नाटक किया है। तभी राघव बोला कि रूही अगर आप पापा से कोई महंगी चीज मांगोगे तो वो मैं नहीं दिलवा पाऊंगा, क्योंकि पापा के पास इतने पैसे नहीं है। आई रूही ने कहा, पापा मैं कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं मांगूंगी। तो राघव ने कहा, और प्रॉमिस? दोनों ने एक दूसरे से हथेली मिलाई और रूही ने सारा बाउल धीरे धीरे फिनिश कर लिया। आई अब बारी थी प्रॉमिस पूरा करने की। राघव ने कहा, बहुत अच्छे बेटा, अब बताओ आपको क्या चाहिए? पापा संडे को आप मेरा हेड शेव करा दो प्लीज। थोड़ी देर तक राघव को समझ ही नहीं आया कि क्या कहना है। शिवानी राघव को देख रही थी और मांझी बोली, शिव ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? टीवी ने सबको बिगाड़ रखा है। लड़की होकर गंजी कैसी लगेगी? आज तक हमारी पुश्तों में किसी ने ऐसा नहीं किया। आए राघव ने रूही को समझाने की कोशिश की, पर रूही बोली, पापा आप ही तो कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा, फिर आप क्यों तोड़ रहे हैं? शिवानी ने राघव को समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव ने कहा कि अगर आज मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो वो कभी इसकी कीमत नहीं जान पाएगी। आए अगले दिन संडे था। राघव ने रूही के बाल शेव करा दिए। अब रूही की मोटी मोटी आंखें बहुत सुंदर दिख रही थी। आई मंडे को राघव ने रूही को स्कूल ड्रॉप किया और बिन बालों की रूही को स्कूल जाते देख मायूस हो गया और बाइक करने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, रूही रुक जा। राघव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक गंजा लड़का रूही की तरफ दौड़ा और दोनों साथ साथ स्कूल के अंदर चले गए। आई तभी उस गाड़ी से एक औरत उतरकर राघव के पास आई और बोली, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको रूही के रूप में एक पवित्र आत्मा मिली है जो सबसे निश्चल प्रेम करती है। आए आप जो वो लड़का देख रहे हैं वो मेरा बेटा है और उसे ल्यूकीमिया है, जिसकी वजह से उसे अपने सिर के बाल खोने पड़े और उसके बाद से वो स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि उसे डर था कि बच्चे उसे आए। पिछले हफ्ते रूही हमारे घर आई थी और उसने वादा किया था कि वह मंडे से स्कूल आ जाए। बच्चे उसे नहीं आए। आज रूही को ऐसे देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी कर सकता है। आए अब राघव की आंख से आंसू बहने लगे और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी से बेटी ने उससे कितनी अनमोल चीज मांगी थी, एक बाउल कर्ड राइस के बदले में। वाकई बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता।